बच्चों आज हम सीखने वाले हैं पूर्णांकों का जोड़ घटाना कैसे किया जाता है। ठीक है, पहला हम संख्या रेखा के द्वारा सीखेंगे, उसके बाद फिर एक नियम बनाएंगे। उस संख्या रेखा से जब हम करते हैं उसके बाद कुछ नियम बनते हैं, फिर हम उस नियम से पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं यह सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि पूर्णांक किसको बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो किनको बोलते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, कहां तक, अनंत तक। अनंत तक का मतलब जो कभी खत्म न हो, लाख करोड़ अरब, मतलब आगे चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये और कहां से शुरू हो रही है पता है मुझे, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, खत्म कहां होंगी नहीं पता। ठीक है, उसके बाद अगली क्या आती है बच्चों, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स बोलते हैं जिनको। अब वो कहां से शुरू होती है, यदि मैं जीरो भी ऐड कर दूं इसमें प्राकृतिक संख्याओं में तो हम इनको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को भी शामिल कर दें। ठीक है, तो जब पूर्णांक आते हैं, देखिए जब हम कक्षा 6 में आते हैं तो हमें एक नई संख्याएं भी पढ़नी पड़ती हैं जो कि कैसी होती हैं बच्चों, ऋणात्मक होती है। वो संख्याएं कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती है, क्योंकि संख्याओं का अस्तित्व जो है ऋण में भी हो सकता है। जैसे तापमान होता है, देखा आपने, जब आप समाचार कभी सुनते होंगे तो आप सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में उधर तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। समझ में आ रही बात, सुनते नहीं सुनते, यानी कि ऋण 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से नीचे, यानी कि संख्याएं 0 से नीचे भी हो सकती हैं, क्योंकि संख्याएं हमने बनाई हैं। ठीक है, यानी कि एक शून्य है। देखो जैसे पानी बर्फ में बदलता है, जब बदलने लग जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में बदलने लग जाता है, बदल नहीं जाता है पूरा, शुरू हो जाती है प्रक्रिया। ठीक है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या बनने लग जाता है, भाप। समझ लो, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है, तभी तो गर्म करते हैं आप, चाय गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, हम बोलते हैं उबालो, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यदि पानी को उबालोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या बनना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा और भाप बनना शुरू हो जाएगा। क्या एकदम भाप बन जाता है सारा का सारा पानी, नहीं बनता है, समय लगता है उसमें। समझ में आ रही बात। ऐसे ही जब उसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ताप को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब आप आग दे रहे हो तो ताप को बढ़ा रहे हैं। जब हम ठंडा करेंगे, जैसे फ्रिज के अंदर क्या करते हैं, हम ठंडा करते हैं। फ्रिज का काम आता है, ठंडा करने के काम आता है। तो उसके अंदर फ्रीजर होता है जिसमें आप पानी रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, कुछ समय के बाद बर्फ बन जाएगा। यानी कि उसका जो तापमान होता है ना फ्रीजर का, वो 0 से भी कम होता है। समझ लो, इसका मतलब 0 से भी कम चीजें होती हैं, समझ रहे हो बात, उनको हम क्या बोलते हैं, ऋण संख्याएं बोलते हैं, 0 से कम जो होंगे। तो पहला क्या आएगा, ऋण 1, इन्हीं को पूर्णांक बोलते हैं बच्चों, इन सबको मिला के। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये भी कहां तक जाएंगे बच्चों, अनंत तक जाते हैं भी, इनकी भी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। तो ये पूर्णांक होते हैं बच्चों हमारे, जिसमें कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं। इधर साइड वाले को धनात्मक भी बोलते हैं, समझ लो बात, और जीरो भी होता है शामिल उसमें। तो ये पूर्णांक संख्याएं कहते हैं इनको। तो जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पूर्णांकों के जोड़ घटाने में आती है, हम ये देखते हैं कई बार। ठीक है, जैसे मैं 3 में 5 जोड़ो बोलता हूं, ठीक है, तो ये तो हर कोई बच्चा बता देगा इसको ना,
3 में 5 जोड़ने पर कितना आएगा बताओगे? कितना आता है? 8 आता है। 3 में 5 जोड़ने पर 8 आता है, यह सही बात है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ऋण 2 में 7 जोड़ना है तो कितना आएगा? समझ लो बात, यही है पूर्णांक का जोड़। अब ऋण 2 भी तो एक संख्या है ना, यहां पर हमने किसका जोड़ किया? ये जो है ना प्राकृतिक या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यह पूर्णांक भी है, समझ में आ रही बात? 5 और 3 और 5 क्या है? पूर्णांक भी है। लेकिन पूर्णांक तो ऋण 2 भी है ना, देखो है नहीं है? तो ऋण 2 में भी तो 7 जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, देखो जो मैंने यहां पर ले रखे हैं कुछ सवाल, देखो क्या लिया मैंने? पहला ऋण 4 धन 7। दूसरा सवाल क्या लिया है? ऋण 2 ऋण 3, ऋण 2 में से 3 घटाना। तीसरा सवाल लिया है 5 में से 7 घटाना। समझ रहे हो बात? तो ये चीज आपको सीखनी है। तो जो बच्चा इसको सीख गया ना, तो समझ लो फिर वो गणित में काफी एक्सपर्ट बन गया, ये मान के चलो। तो इसको हम किससे करते हैं? बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। संख्या रेखा से हम बहुत ही आसानी से ये पूर्णांकों का जोड़ घटाना सीख सकते हैं। तो बच्चों कैसे हम घटाते हैं या कैसे जोड़ते हैं? देखो ये पूर्णांक तो समझ में आ गई ना आपके। अब देखिए संख्या रेखा से मैं इनको कैसे करूंगा हल। देखिए 3 सवाल ले रखे हैं मैंने, ए बी सी। पहला है ऋण 4 धन 7। संख्या रेखा से बता रहा हूं पहले, फिर नियम से भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम शून्य से जाते हैं, कहीं भी जाना होगा। यात्रा कहां से करेंगे? शून्य से। देखो ऋण 4 धन 7, तो पहली मेरी संख्या क्या है? ऋण 4 है। तो शून्य से मैं कहां जाऊंगा बच्चों? ऋण 4 पर जाऊंगा। ऋण 4 कहां पर है मेरा? ये नीचे से जाऊंगा, ऋण 4 पर चले गया। समझ में आ गई बात? अब मुझे इसमें क्या करना है बच्चों? 7 को, ये किसका चिन्ह है बीच में? धन का। जब भी धन का चिन्ह होता है, धन माने क्या होता है बच्चों? जोड़ना, ऐड करना। और ऋण का मतलब क्या होता है? घटाना, यानी कि माइनस करना, हमको सब्ट्रैक्ट करना। माइनस नहीं बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट बोलेंगे। माइनस तो साइन है। ठीक है, तो धन का मतलब है जोड़ना और ऋण का मतलब है, यदि ऋण लगा हुआ है तो इसका मतलब घटाना है हमको। तो बच्चों संख्या रेखा पर जब हम इन सवालों को करते हैं, तो यदि मुझे जोड़ना है तो मैं कहां को जाता हूं बच्चों? राइट को जाता हूं, राइट साइड। किस और? आगे को। यह आगे समझो आप, या आप क्या समझो? दाहिनी ओर। मेरा हाथ इधर ऐसे में लिख रहा हूं ना, तो दाई मेरा दायां हाथ है, तो दाई ओर जाना है जोड़ने में। समझ रहे हो बात? और घटाने में कहां जाना है? बाईं ओर। बस जिस बच्चे को ये 2 चीजें पता हो जाएंगी ना, वो कभी गलत नहीं करेगा। जोड़ने में आगे को जाना है ये समझो, घटाने में पीछे को जाना है, ऋण की तरफ। घटाने में ऋण संख्याओं की तरफ जाना है, जोड़ने में धन संख्याओं की तरफ जाना है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब मेरे को ऋण 4 में 7 जोड़ना है, तो मैं शून्य से गया, मैंने देखा पहली संख्या ऋण 4 है, तो मेरा ऋण 4 कहां पर है? ये है। ऋण 4 को पकड़ लेना है। वैसे ऋण 4 है कहां पर संख्या रेखा में? यहां पर है। ये मैं लिखना गन्ने में, ये मिल कशी आल ऋण 4, मैं समझा? तो मैंने नीचे लिखा हुआ है यहां पर। वैसे संख्या रेखा तो ये है ना, तो ये है यहां पर है ऋण 4, यहां पर नहीं है असल। ठीक, अब मेरे को क्या करना है? इसमें 7 जोड़ना है। तो बच्चों बहुत ही अच्छा होता है, कला जैसी होती है। इसमें 7 पहाड़ बनाने होते हैं मुझे। देखो कोई भी बच्चा कर सकता है इसको, बशर्ते कि वो मेरी तरफ देख रहा हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों मेरे को 7 पहाड़ बनाने हैं। किस तरफ? क्योंकि मेरे धन है, देखो बीच में धन का चिन्ह है, तो मैं कहां को जाऊंगा? इधर को जाऊंगा।
तो मैं पहाड़ बनाऊंगा। कहां से कहां तक? अगली संख्या तक एक पहाड़ बनाना होता है। ऋण 4 के बाद अगली संख्या इधर को क्या है? ऋण 3। तो एक पहाड़ बनाया मैंने, ऋण 3 पर पहुंचा। समझ में आ रही बात? जिधर को जा रहा हूं तो उधर को मैं तीर का निशान भी लगा रहा हूं। देखो ये तीर का निशान बता रहा है कि मैं किस ओर जा रहा हूं? दाईं ओर जा रहा हूं। ठीक है, पहला पहाड़, फिर दूसरा पहाड़, देखो ये, फिर तीसरा पहाड़, फिर चौथा पहाड़, अगली संख्या तक ले जाना है। ठीक है, फिर अगला पहाड़, पांचवा पहाड़, फिर छठा पहाड़, फिर सातवां पहाड़। देखो कहां पर पहुंचा मैं, बताओ? 3 पर। तो ऋण 4 धन 7 कितना होता है बच्चों? 3 होता है। देखा, आया मजा? कठिन है? ऐसे हम ना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं अगर हम थोड़ा सा लगे इसके पीछे। ठीक है, तो कठिन बात नहीं है सीखना। अगला देखिए बच्चों, ऋण 2 ऋण 3। तो सबसे पहले मैं संख्या रेखा बना लेता हूं। कई बच्चे इधर ऋण लिख देते हैं, इधर धन लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, वो जूते भी उल्टे पहनते हैं, बाएं पैर का जूता दाएं में पहनते, दाएं का बाएं में पहनते। करते नहीं कई बच्चे ऐसे, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बाएं का है कौन सा दाएं का है। तो यहां भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि धन इधर को जो लिखा है इधर को लिखा है। बच्चों हमेशा इस तरफ धन होंगे, 1 2 3 4। ये किस चिन्ह के हैं? धन चिन्ह के। और धन चिन्ह को ना हम कई बार लगाते नहीं है, समझ रहे हो बात? यदि नहीं लगा हुआ है तो समझना है कि धन चिन्ह ही है। और ऋण चिन्ह को हम अवश्य लगाते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। ठीक बात? अब देखो मेरे को क्या करना है बच्चों, ऋण 2 ऋण 3, यहां पर मुझे क्या करना है? घटाना है, क्योंकि बीच में ऋण का चिन्ह लगा है, देख लो। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह लगा है ये देखना है आपको। तो सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा? पहली वाली संख्या क्या है मेरी? ऋण 2 है। ठीक है, तो ऋण 2 पर जाऊंगा। कहां से? शून्य से, नीचे से जाऊंगा, ये टेल बहाई बाढ़ जाऊं। ठीक है, शून्य से ऋण 2 पर, फिर ऋण 2 में क्या करना है मेरे को? 3 कम करना, क्योंकि ऋण का चिन्ह लगा है। तो घटाने में कहां को जाऊंगा? आगे को या पीछे को? पीछे को। तो यहां पर ऋण 2 इधर है, ये लो ऋण 2 असल यहां लिख रहा है, छुकल है, ये लो। ठीक है, इसीलिए हम जो है जहां पर बिंदु लगाते हैं ठीक उसी के नीचे लिखते हैं, इधर उधर नहीं लिखना है, नहीं तो फिर वो गड़बड़ी हो जाती है। तो मेरे को 3 पहाड़ बनाने हैं, लेकिन मैं 3 पहाड़ कहां बनाऊंगा? पीछे को। देखो पहला पहाड़ कहां तक? ऋण 3 तक। समझ रहे हो बात? 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़। कहां पहुंचा बच्चों? ऋण 5 पर 3 पहाड़ बना दिए ना। तो जहां पर पहुंचूंगा वही मेरा उत्तर होता है। तो उत्तर क्या होगा? यहां मैं कहां पहुंचा? 3 पर, तो उत्तर मेरा क्या था? 3। यहां पहुंचा ऋण 5 पर, तो उत्तर क्या होगा? ऋण 5। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5 ऋण 7। ठीक है, यहां भी मैं संख्या रेखा में बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 अंक लिख दिए मैंने। इधर को ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। शून्य के बाद ऋण 1 आएगा, फिर ऋण 2 फिर ऋण 3 ऋण 4। ठीक है, तो हमें जो प्रश्न दिया है ना उस हिसाब से हमको देखना होता है कि मेरी ये संख्याएं यहां आ जाएं। ठीक है, उतने तक ही, क्योंकि ये तो अनंत तक। ये तीर का निशान क्या बता रहा है? ये यहीं पर खत्म नहीं हो गया है, ये तीर का निशान बता रहा है कि मैं इसको आगे भी लिख सकता हूं। कहां तक? अनंत तक। तभी रेखा है, रेखा। रेखा का मतलब जिसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, पीछे भी, अनंत तक। ठीक है, तो देखिए 5 ऋण 7। 5 मेरे को कहां पर जाना है? सबसे पहले पहली संख्या पर। पहली संख्या मेरी क्या है? 5 है। तो 5 कहां है बच्चों? यहां पर है, ये है 5, ये नहीं है, यहां पर तो लिखा है यहां पर। ठीक है, लिखा यहां पर है।
तो मैं 5 पर कहां से जाऊंगा? नीचे से जाऊंगा। 5 पर गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है बच्चों? घटाना है, देख लो है। तो घटाने में जब मेरे को यहाँ पर भी घटाना था तो मुझे कहाँ आना पड़ा? पीछे को। यहाँ भी मुझे घटाना है तो मैं कहाँ को जाऊंगा? पीछे को, या कह सकते हो बाईं ओर। 5 के बाईं ओर जाऊंगा मैं। समझ में आ रही बात? जोड़ने में दाईं ओर। तो बाईं दाएं में कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सीधे बोलता हूं कि आगे पीछे बोलता हूं। आगे पीछे में नहीं कंफ्यूज होते हैं क्या? कहे कौन में देन हाथ उठा दे वो सोच में पड़ जाए, कुछ हो यो नहीं होता, कई बच्चों को होता है ऐसा। तो मैं दाएं बाएं कह ही नहीं रहा हूं, मैं सीधे कह रहा हूं आगे पीछे। तो 5 के आगे, जोड़ने में आगे जाना है, घटाने में पीछे आना, सीधा फंडा ये है। आ रही बात समझ में? तो 5 में से 7 घटाना है, तो इसका मतलब मेरे को 7 पहाड़ बनाने हैं। कहाँ को? पीछे को। यहां से मैं इस अंक पर आऊंगा, पहले एक पहाड़ बना, फिर 4 से 3 पर 2 पहाड़, 3 से 2 पर 3 पहाड़, 2 से 1 पर 4 पहाड़, फिर 1 से 0 पर भी आऊंगा, 5 पहाड़, फिर 0 से ऋण 1 पर आऊंगा, 6 पहाड़, फिर ऋण 1 से ऋण 2 पर आऊंगा, 7 पहाड़। तो 7 ही बनाने थे। तो कहां पहुंचा मैं? ऋण 2 पर पहुंचा हूं बच्चों। तो मेरा उत्तर क्या होगा? ऋण 2 होगा। आगे बात समझ में? तो यह संख्या रेखा के द्वारा किस प्रकार हम जोड़ घटाना करते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम किस पर जाते हैं बच्चों? नियम पर। ठीक है, क्योंकि इसके जोड़ घटाने के नियम भी हैं। हम बार बार संख्या रेखा ही नहीं बनाते रहेंगे। तो शुरू में सीखने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब हम संख्या रेखा से बनाना सीख जाते हैं तो फिर हम नियम पर जाते हैं। ठीक है, यहां पर हम देख रहे होते हैं फिर हो क्या रहा है। समझ में आ रही बात? जब मैंने ऋण 4 में 7 जोड़ा तो बच्चों मेरा उत्तर क्या आया? 3 आया। तो 3 उत्तर कैसे आया? जोड़ने पर आया होगा या घटाने पर? घटाने पर आया होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि जोड़ना होता तो फिर तो और जो ज्यादा आना चाहिए था। ये तो 3 आया। तो यहां से एक नियम हमने ये पकड़ा, और यहां देखो यहां क्या हो रहा है? घटाना है, लेकिन हो क्या रहा है? जुड़ रहा है। ठीक बात? तो एक नियम हमारे समझ में आया। वो क्या चीज नियम समझ में आया बच्चों? कि जब चिन्ह समान होते, ठीक है, समान का मतलब धन धन या ऋण ऋण, याद रखो इनको समान चिन्ह बोलते हैं। यदि चिन्ह समान होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। समझ में आ रही बात? समान चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे, और जो उत्तर आएगा उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। अब यहां पर तो समान चिन्ह है ना, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा? यदि दोनों धन के हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह भी धन का ही होगा। यदि दोनों ऋण के हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह भी ऋण का ही होगा। ठीक है, तो पीछे से एक शर्त और भी जोड़ देते। ठीक है, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, और जो उत्तर आएगा उस पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। यह हर जगह जोड़ना है। ठीक है, और दूसरा नियम, पहला नियम यह है, दूसरा नियम यह है कि विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह किनको बोलते हैं? देखिए, प्लस माइनस, ठीक है, या माइनस। देखो इसमें क्या था? देखो यहां पर 2 सवाल। देखो ये क्या है? ये ऋण का धन का, ये ऋण धन है ना, एक ऋण का है एक धन का है। और यहां पर क्या है? एक धन का है दूसरा ऋण का है। देख लो ये विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह होने पर हमेशा क्या करते हैं बच्चों? घटाते हैं। ठीक है, विपरीत चिन्ह देखते ही घटाना है, और जो भी उत्तर आएगा
उस पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। अब देखो इसको, यदि आपको संख्या रेखा के द्वारा कोई बच्चा नहीं बनाना चाह रहा है, नियम से बनाना चाह रहा है, तो यहां पर देखिएगा इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं। इसका धन है, चिन्ह आगे होता है लगा हुआ, ठीक है। 4 का चिन्ह ऋण है, 7 का चिन्ह धन है, तो कैसे चिन्ह हुए, विपरीत चिन्ह बोलेंगे। तो विपरीत चिन्ह होते ही क्या कर देना है, घटा देना। तो मैं 7 में से 4 को घटाऊंगा, क्योंकि घटेगा किस में से, कौन, बड़े में से छोटा। 7 में से 4 घटाए तो उत्तर क्या आया, 3। पहले घटा के मैंने उत्तर लिखा, अभी पूरा उत्तर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में बड़ा कौन है देखूंगा। तो बड़ा कौन है बच्चों, 7 बड़ा है। 7 का चिन्ह क्या है, धन है, तो 3 का चिन्ह भी क्या होगा, धन होगा। तो धन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। याद रख लो, धन चिन्ह को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऋण चिन्ह को अवश्य ही लगाना पड़ेगा। जैसे माना किसी की शादी हो जाती है, ठीक है, तो जो महिला होती है वो क्या करती है, एक सबूत प्रस्तुत करती है, मेरी शादी होगी, वो मांग बढ़ती है, और ऋण चिन्ह है। समझ में आ रही बात, ऋण चिन्ह जैसा ही दिखता भी है वो। आदमी कुछ करता है, नहीं करता, वो धन चिन्ह है समझ, ठीक है। अगर कोई औरत मांग नहीं भर रही है तो लोग बोलते हैं ना, देखो इसकी शादी होगी, मांग भी नहीं भर रही। आदमी को है यार मांगने पर है, चल है, नहीं बोलता। तो मतलब वो कैसा चिन्ह है, धन चिन्ह है। वो चाहे तो भर भी सकता है, कोई रोकने वाला थोड़ी है, वो भी भर सकता है, लेकिन वो नहीं भरे, भरे या ना भरे बराबरी है, ठीक है। तो धन चिन्ह को चाहे आप लगाओ या ना लगाओ, यदि नहीं भी लगाया तो समझ लेना है कि धन चिन्ह है। समझ रहे हो बात। अब देखो इसी में ही देखो, अब दूसरा से तो आगे बात समझ में। तो इसका उत्तर 3 कैसे आया। अब देखो इसका उत्तर देखिए, ये ऋण 2 ऋण 3 कैसे चिन्ह है बच्चों, समान चिन्ह है। समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, 5 आ गया, ठीक है। ये तो अभी पूरा उत्तर नहीं आया। अब चिन्ह एक पीछे से नियम और भी है ना, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, यह है नियम। पीछे से नियम यह है कि चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, ठीक है। तो कौन बड़ा है इनमें, 3 का चिन्ह क्या है, तो 5 का चिन्ह भी क्या होगा, आगे बात समझ में। अगला सवाल देखिए, धन 5 ऋण 7 है, 5 ऋण 7, तो 5 है ना खाली, तो 5 का चिन्ह क्या होगा, धन होगा। कोई चिन्ह नहीं है तो धन होता है, अभी बताया मैंने, ठीक है, ये याद रखना है। यदि आगे से होता है, पीछे से तो लगा, यहां तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे यहां इसका चिन्ह यह बोलेगा 7 की मैं तो धन चिन्ह हूं मेरा, मैं नहीं लगाता हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो 47 ऋण 47 हो जाएगा। तो यहां पर यदि बाद में आ रहा तो लगाना ही पड़ेगा, यदि पहले आ रहा है तो फिर इसको लगाने की जरूरत नहीं होती। तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। देखो धन चिन्ह में क्या है, इसको छूट है। जब ये आगे से होता है या उत्तर में सिर्फ धन का ही आ रहा है, देखो, तो इसको चाहे हम लगाएं या न लगाएं। यदि कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा ये समझना है कि वो धन चिन्ह वाला है, ठीक है। अब देखिए 5 ऋण 7 का मतलब हुआ धन 5 ऋण 7, ऐसे समझना है, तभी तो पता चलेगा मेरे को कि ये चिन्ह समान वाले हैं या विपरीत वाले हैं। समझ में आ रही बात। तो 5 का चिन्ह क्या है, धन, 7 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो कैसे चिन्ह हो गए, विपरीत। तो विपरीत चिन्ह होने में क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे, ठीक है, 7 में से 5 घटाएंगे, क्या आया उत्तर, 2 आया। उसके बाद 2 ही उत्तर, ये पूरे का उत्तर नहीं है अभी, है पीछे से एक नियम और भी है। उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं ना, उत्तर माने जो उत्तर आया,
7 में से 5 घटा के कितना आया? 2। अब 2 में भी चिन्ह लगेगा, किसका? बड़ा जो होगा इनमें से। समझ में आ रही बात? इन दोनों में बड़ा कौन है? 7। 7 का चिन्ह क्या है? इसलिए 2 का चिन्ह भी क्या होगा? तो इस प्रकार मेरा उत्तर क्या आया बच्चों? पूरा ऋण 2 आया। आगे बात समझ में? देखो पूरा सीख गए तुम। जिसने ये जान लिया ना, इतने देख लो आधे घंटे की बात है। अब घर में तुम इसके सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अवश्य ही आ जाएगा। अभी मैं तुमको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, वो तुमको प्रैक्टिस करने के लिए घर से।